राधे राधे। जी मैया राधे राधे। आप बचपन में ही विधवा हो गई थी, फिर भी मैं दो रास्ते से बहुत शांति से जीती हूँ। एक सत्संग, दूसरा दीनहीनों की सेवा। तो कितनी उम्र में आपके पतिदेव चले गए? पतिदेव मेरा मुंह भी नहीं देखे, शादी हुई बहुत छोटे में। अच्छा, हाँ, पति का मुंह भी नहीं देखे। आपने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा? नहीं देखे, हम मायके ही रह गई। अच्छा, क्या पढ़ लिख करके अपना भाई सब पढ़ा दिए, हम पढ़ करके। तो आपकी कितनी उम्र में शादी हो गई थी? 5 साल में। और विधवा कितने साल में हो गई? 8 साल में। उसी दिन से हम संकल्प कर लिए कि मेरे जीवन में नहीं कुछ है, जब मुंह नहीं देखे तो हम इसी रास्ते से उतर गए, सत्संग से। धन्य हो मैया, आप जैसी स्त्रियों को ही पतिव्रता कहते हैं इस धरती पे, और आप जैसी माताओं के दर्शन करने से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत है, ये सती स्त्रियां हैं। देखो, सारी जिंदगी अपने पति की विधवा रह के गुजार दिया, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यही ये नारियां पूरी दुनिया घूम के देख लेना, केवल भारत में मिलेंगी, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। यही है भारत का गौरव, यही है भारत, जहाँ संयम है, जहाँ धैर्य है, जहाँ कोई विषय वासना नहीं है। ये किसी साधु, किसी संत, किसी सन्यासी से कम नहीं है, ये तपस्या है। हम सत्संग से जो जुड़ गई ना, इसीलिए कहीं किस पर ध्यान नहीं गया गुरुजी। जी मैया। और जो भी आए मेरे जीवन में दुखी, दीन दुखी। अब टीचर थी, रिटायर हो गई हूँ। अच्छा। 11 ईस्वी में। तो पैसा था, हमको पैसा जो भाई जी को दे देते, जब मैं अपने खर्च के लिए रखती, उसी से मैं दान और दीनहीनों की सेवा की, और बहुत बड़ी शांति मुझे मिलती है। भागवत कथा से मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला था, इतना मिला था हमको सुख भागवत कथा से, जिसके चलते लॉकडाउन जो लगा, आपका अचानक खोले, आपका दर्शन हो गया। मैं उसी दिन से इतना लग्न में हूँ कि आपसे के द्वारा मुझे बहुत बड़ी जो अधूरी थी मेरी शिक्षा सत्संग से, वो पूरी हो गई। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं क्या आपकी सेवा करूं? कोई आप जो आज्ञा करेंगे मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवा तो यही, आशीर्वाद दीजिए कि इसी लगन से मेरा आशीर्वाद तो आप दीजिए मेरी माँ। उसी लगन से हम चले जाएं। और अभी जो आई हूँ, इतना मैंने, आपने अपना लोक और अपना परलोक दोनों तैयार कर लिया। यहाँ आई जो हूँ आपसे मैं करवाने के लिए गोदानी। जीवित में ही कर लेंगे, मरने के बाद कौन भतीजा करेगा? ससुराल नहीं गए तो नैहर में रह करके, बच्चा भाभी मर गई तो बच्चे 3 थे, उसको पालन पोषण करके शादी ब्याह कर दिए। 2 बहू है और वही हमारा देख रेख करती है। जी जी मैया, आप खुश रहें, सदा सुखी रहें, और आशीर्वाद दो अपने बच्चे को। आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु रहे। इतना नाम आप दिए, साक्षात भगवान आप है। कोई करोड़ों में एक महिला होती है ऐसी, जैसी ये माँ है। गौरी गोपाल आश्रम में भी एक माँ ऐसी है जो 8 साल में विधवा हो गई थी, और वो यहाँ रहती हैं, और मैं बड़ा भागी हूँ कि मैं उनके चरण दबाता हूँ।